वेलकम दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड एक्सप्रेस के इस सीरीज में आज हम 8वें पार्ट की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थापत्य का निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड टम्प की स्मृति में कराया गया था? किसकी स्मृति में? एडवर्ड टम्प की स्मृति में। तो एडवर्ड टम्प की याद में कौन सा स्थापत्य का निर्माण करवाया गया था? भगवा कुआं का। क्या हो जाएगा? भगवा कुआं हो जाएगा। और इसका निर्माण कब किया गया था? 1815 ईस्वी में। हम अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल्ड चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया है? झारखंड के किस जनजातीय समूह के द्वारा ओल्ड चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? लिखने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? संथाल जनजाति। किसके द्वारा किया जाता है ओल्ड चिकी लिपि का प्रयोग? संथाल जनजाति के द्वारा। 3 नंबर प्रश्न है, किस राजा के समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई थी? तो कौन से राजा हो जाएगा? यदुनाथ शाह। कौन सा राजा हो जाएगा? यदुनाथ शाह हो जाएगा। जिसके राज के दौरान छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से कहाँ कर दिया गया था? पालकोट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, लाको बोदरा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? कौन सा? लाको बोदरा। तो कौन सी जनजातीय भाषा के रचनाकार थे ये? हो जनजाति के। कौन सा हो जाएगा? हो जनजाति के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति से कब झारखंड राज्य विधेयक को मंजूरी मिली थी? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति से कब मिली थी? तो कब हो जाएगा? 25 अगस्त 2000 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 25 अगस्त 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न, झारखंड का मुख्य फसल क्या है? कहाँ का मुख्य फसल पूछा गया है? झारखंड का। क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। झारखंड का मुख्य फसल क्या है? धान है। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कौन सी प्रथा पर रोक लगाई? बेट बेगारी प्रथा। कौन सा हो जाएगा? बेट बेगारी प्रथा। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? क्या पूछा गया? झारखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है? क्या पूछा गया? झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा हो जाएगा? डेली प्रेस। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था? डेली प्रेस था। अगला प्रश्न, कोल्हुआ झील कहाँ स्थित है? कौन सा झील? कोल्हुआ झील। कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड का चतरा जिला। कोल्हुआ झील कहाँ पे है? चतरा जिला में। अगला प्रश्न, संथाली भाषा में लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज किस वर्ष लिखी गई थी? तो कब लिखी गई थी ये पुस्तक? 1852 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1852 में हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है? क्या पूछा गया है? कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है? कौन सा जनजाति हो जाएगा? कंगवर जनजाति। कौन सा हो जाएगा? कंगवर जनजाति हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा। झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? रांची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर टेंडेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? कब हो जाएगा? 1908 ईस्वी में। तो 78 कब बनाया गया था? 1908 ईस्वी में, 1908 में। अगला प्रश्न है, मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? कौन सा कारागार? मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार। कहाँ पे हो जाएगा? पलामू में। मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार पलामू में स्थित है। 16 नंबर प्रश्न है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है? क्या पूछा गया? झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है? तो कितना हो जाएगा? 29.62%, 29.62%। अगला प्रश्न, दामोदर द्रोण किन दो पठारों के बीच द्रोण बनाता है? तो दामोदर द्रोण कौन कौन से पठार के बीच द्रोण बनाता है? रांची और हजारीबाग का पठार। दामोदर द्रोण कौन कौन से पठार के बीच है? रांची और हजारीबाग पठार के बीच। हम अगला प्रश्न है, संथालों का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो संथाल जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार कौन सा हो जाएगा? सरहुल। कौन सा हो जाएगा? सरहुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 45.80%। बिहार के 45.80% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी कौन सी है? कौन से पर्व से? पशु पर्व से। तो कौन सा चित्रकारी हो जाएगा? ये सोहराय हो जाएगा। पशु पर्व से संबंधित चित्रकारी कौन सा हो जाएगा? सोहराय हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितने महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? क्या पूछा गया? विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा? 6 माह। कितना हो जाएगा? 6 महीने का हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी मध्यस्थता से 1928 ईस्वी में टाटा में मजदूरों की करीब 3.5 महीने की लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? तो टाटा में मजदूरों का 3.5 महीने का लंबा हड़ताल कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। और ये किसी कारण समाप्त हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के कारण। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जाबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? क्या पूछा गया है? जाबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? तो किसका हो जाएगा? तिलका मांझी। अगला प्रश्न, मसानजोर डैम का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? कौन सा डैम? मसानजोर। तो कौन से देश की सहायता से किया गया इसका निर्माण? कनाडा की सहायता से। कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, अरहर की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो झारखंड के कौन से जिले में अरहर की खेती सबसे अधिक होती है? पलामू जिला। कौन सा हो जाएगा? झारखंड का पलामू जिला हो जाएगा।
अगला प्रश्न, झारखंड का कुल जल संसाधन कितने घन मीटर अनुमानित है? तो झारखंड के कुल जल संसाधन की बात करें तो कितना घन मीटर हो जाएगा? 28,781 घन मीटर। अगला प्रश्न, झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तरह हुई थी? क्या पूछा गया है? झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तरह हुई थी? तो झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तरह हुआ था? रांची हड़ताल के द्वारा हुआ था। झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत रांची हड़ताल से हुई थी। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत संचित क्षेत्र है? क्या पूछा गया है? झारखंड के कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत संचित क्षेत्र है? कितना हो जाएगा? 12.1%, 12.1% हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? तो झारखंड का कितना प्रतिशत है ये संरक्षित वन? 18.58%। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सा हो जाएगा? पारसनाथ हो जाएगा। झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। अगला प्रश्न, दालमा पहाड़ी कहाँ स्थित है? कौन सा पहाड़ी? दालमा पहाड़ी। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। दालमा पहाड़ी कहाँ पे है? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न, खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा। किसमें? खनिज उत्पादन में। 33 नंबर प्रश्न, झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? कौन सा हो जाएगा? बंगाल कोल कंपनी। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी बंगाल कोल कंपनी थी। अगला प्रश्न, महामाया मंदिर के प्रथम मराठा पुरोहित हरिनाथ कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न, पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुई? कौन से वंश की? पलामू के चेरो वंश की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16वीं सदी में। कब हो जाएगा? 16वीं सदी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी। मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड का उपयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। और ये मुगल अफगान संघर्ष कब हुआ था? 1530 से 1540 ईस्वी के दौरान। अगला प्रश्न, झारखंड के किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी? किसकी संज्ञा दी थी? गंगा नारायण हंगामा। कौन से विद्रोह था ये? भूमिज विद्रोह। कौन सा हो जाएगा? भूमिज विद्रोह हो जाएगा। हम अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता था? क्या कहा जाता था? हजारीबाग का जतीन बाघा। कौन से क्रांतिकारी को कहा जाता था ये? राम विनोद सिंह। कौन हो जाएगा? राम विनोद सिंह हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? जयपाल सिंह। कौन हो जाएंगे? जयपाल सिंह हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? क्या पूछा गया? झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। हमारा अगला प्रश्न है, टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी जिसका शॉर्ट नेम क्या है? टेल्को, कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? जमशेदपुर में। ये टेल्को कंपनी कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। 42 नंबर प्रश्न है, झारखंड में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा हो जाएगा? हिंदू धर्म। झारखंड में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है, पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा? पंच परगनिया। पंच परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम पंच परगनिया है। 45 नंबर प्रश्न है, पलामू जिले का गठन कब हुआ था? तो कब हो जाएगा? 2 जुलाई 1928 ईस्वी में। पलामू जिले का गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो कौन सा त्योहार हो जाएगा जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन को मनाया जाता है? करम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करम त्योहार हो जाएगा। हम अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है? क्या पूछा गया? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल, तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर। 48 में है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? क्या पूछा गया? झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो कौन सा हो जाएगा? छऊ हो जाएगा। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? छऊ है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? नेतरहाट का पठार। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट का पठार है। 50 नंबर प्रश्न है, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लकड़ा कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो इस नाम से कौन सी जनजाति प्रसिद्ध थी? हो जनजाति। कौन सा जनजाति हो जाएगा? हो जनजाति। अगला प्रश्न है, रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर क्या है? कौन सा मंदिर? छिन्नमस्तिका मंदिर। और ये कहाँ पे है? रजरप्पा में। और ये कौन सा मंदिर है? तांत्रिक पीठ है। हमारा अगला प्रश्न है, सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन सा आंदोलन? सफाहोर आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? लाल हेम्ब्रम, जिसको ये क्या कहा जाता था? लाल बाबा। अगला प्रश्न, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड भारत के कौन से भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में। कौन सा भाग हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न, पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौन सा विद्युत गृह? पतरातू ताप विद्युत गृह। ये कहाँ पे है? रामगढ़ में। पतरातू ताप विद्युत गृह कहाँ पे हो जाएगा? रामगढ़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? कौन सा? मूरी। कौन से उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये? एल्यूमिनियम हो जाएगा। मूरी कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम के लिए। हमारा अगला प्रश्न, झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितना सीट हो जाएगा? 28 हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 28 सीट आरक्षित है।
अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता हो जाएगा, जो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो सरहुल किस दिन मनाया जाता है? चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को। अगला प्रश्न है, किस भाषा के लिए ओल्ड चिकी लिपि आविष्कृत की गई थी? तो ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार कौन सी भाषा के लिए किया गया था? संथाली भाषा के लिए। ओल्ड चिकी लिपि का आविष्कार संथाली भाषा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? कौन सा चक्र? अशोक चक्र। तो झारखंड में सबसे पहले अशोक चक्र किनको मिला था? रणधीर वर्मा को। कौन हो जाएंगे? रणधीर वर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई? कौन सी सिटी? साइंस सिटी। कहाँ किया गया? रांची में किया गया। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान पर 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर स्थित है? तो कहाँ पे हो जाएगा? जमशेदपुर में। 500 फीट ऊंचा भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? झारखंड में जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी? तो झारखंड का प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन हो जाएगा? जोबा मांझी। कौन हो जाएंगी? जोबा मांझी। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने 1778 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? तो कौन से अंग्रेज थे जिन्होंने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन करने के लिए बड़ी योजना प्रस्तुत किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1779 ईस्वी में झारखंड में पहली बटालियन कहाँ स्थापित की गई थी? तो झारखंड में पहला बटालियन कब स्थापित किया गया था? 1779 ईस्वी में। और ये कहाँ पे किया गया था? तो रामगढ़ में। कहाँ हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में स्थापित पहली बटालियन का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? क्या पूछा गया है? झारखंड में स्थापित पहली बटालियन का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था? चॉपमैन को। कौन हो जाएगा? चॉपमैन हो जाएगा। अगला प्रश्न, घासी सिंह किस पीढ़ का नेता था? तो कौन सा पीढ़ का हो जाएगा? गुमला पीढ़ का। घासी सिंह गुमला पीढ़ का नेता थे। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह के समय कर्रा स्टेट का मैनेजर कौन थे? कौन से विद्रोह के समय? कोल विद्रोह के समय। तो इस समय कर्रा स्टेट के मैनेजर कौन थे? जग्गू दीवान। कौन हो जाएगा? जग्गू दीवान हो जाएगा। अगला प्रश्न, खसावा के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? किसके पास भेजा था? कैप्टन विल्किंसन के पास। खसावा के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? कैप्टन विल्किंसन के पास। अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कौन था? झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासन कौन हो जाएगा? कैप्टन विल्किंसन। कौन हो जाएगा? कैप्टन विल्किंसन। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो कौन सा अंग्रेज ने किया था? जनरल लाइड। संथाल विद्रोह का दमन कौन से अंग्रेज ने किया था? जनरल लाइड ने। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत का प्रथम जनक्रांति कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति कहा था? संथाल विद्रोह को। कौन सा विद्रोह हो जाएगा? संथाल विद्रोह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन हो जाएगा? सर एसली एडेन। संथाल परगना का प्रथम उपायुक्त सर एसली एडेन थे। 75 नंबर प्रश्न है, संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस रूल की व्यवस्था की गई? किस रूल की? पुलिस रूल की, जिसको ही और क्या कहते थे? यूल रूल। तो संथाल परगना में पुलिस रूल की व्यवस्था कब की गई थी? 1856 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1856 में। हम अगला प्रश्न है, साफोर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? कौन सा आंदोलन? साफोर आंदोलन। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1870 ईस्वी में, 1870 में। हम अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब कराया था? तो कब हो जाएगा? 7 मई 1886 ईस्वी में। बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब कराया था? 7 मई 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? कौन हो जाएगा? डाल्टन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कौन था? कहाँ का उपायुक्त? धनबाद का उपायुक्त। तो कौन हो जाएगा? कैप्टन ओकस। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त कैप्टन ओकस थे। अगला प्रश्न है, साफोर आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? कौन थे? लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा। साफोर आंदोलन के जन्मदाता लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा थे। अगला प्रश्न है, बिरसा के सेनापति कौन थे? किसके सेनापति? बिरसा मुंडा के सेनापति। तो कौन थे? गया मुंडा। बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? गया मुंडा। 82 नंबर प्रश्न, मुक्ति वाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? तो कौन थे? पांडे गणपत राय। मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति कौन थे? पांडे गणपत राय। हम अगला प्रश्न, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? कौन से आंदोलन का? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। तो किसको माना जाता है? जे बाथोलमन को। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसको माना जाता है? जे बाथोलमन को। हमारा अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? सोनोत संथाल समाज। शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। हम अगला प्रश्न है, बाइबल का संथाली में अनुवाद किसने किया था? किसका? बाइबल का। तो संथाली में इसका अनुवाद किसने किया था? रेवरेंड कोनोन कोल। कौन हो जाएंगे? रेवरेंड कोनोन कोल हो जाएंगे, जिन्होंने संथाली भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कहाँ करवाया था? क्या पूछा गया है? बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कहाँ करवाया था? तो कहाँ पे हो जाएगा? चाईबासा के लूथरन मिशन में। कहाँ पे करवाया था? चाईबासा के लूथरन मिशन में करवाया था। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया था? तो क्या हो जाएगा? दाऊद हो जाएगा। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम दाऊद रखा गया था। अगला प्रश्न, मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो जाएगा।
अगला प्रश्न है डॉक्टर कैंपबेल को कौन सी उपाधि से विभूषित किया गया था? कौन कौन से उपाधि से विभूषित किया गया था इनको? केसर-ए-हिंद एवं संथालों का देवदूत से। हमारा अगला प्रश्न है बाइबल का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो बाइबल को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? फादर कामिल बुल्के। कौन हो जाएंगे? फादर कामिल बुल्के हो जाएंगे, जिन्होंने बाइबल को हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है बाइबल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया था? कौन हो जाएंगे? पी इड्रीनेस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे जिन्होंने बाइबल को नागपुरी में अनुवाद किया था? पी इड्रीनेस हो जाएंगे। हम अगला प्रश्न है लाल बाबू के नाम से कौन साहित्यकार जाने जाते हैं? लाल बाबू के नाम से कौन सा साहित्यकार को जाना जाता है? राधा कृष्ण को। कौन हो जाएगा? राधा कृष्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? तो बड़ी दादी के नाम से कौन जानी जाती है? सरोजा अय्यर। कौन जानी जाती है? सरोजा अय्यर। 95 में है सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? कौन हो जाएगा? कुसुम जोशी। सिस्टर निर्मला के नाम से कौन जानी जाती है? कुसुम जोशी। अगला प्रश्न है मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड का एकमात्र योद्धा कौन है? तो कौन हो जाएंगे? एडवर्ड एक्का। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड का एकमात्र योद्धा कौन है? एडवर्ड एक्का। हमारा अगला प्रश्न है पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है? किसका संबंध? केदारनाथ साहू का संबंध। तो इनका संबंध कौन से नृत्य से है? छऊ नृत्य से। किससे हो जाएगा? छऊ नृत्य हो जाएगा। हम अगला प्रश्न है विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी कौन था? दीप सेनगुप्ता। विश्व युवा शतरंज प्रतियोगिता में जीतने वाला झारखंड का पहला खिलाड़ी कौन है? दीप सेनगुप्ता है। अगला प्रश्न है बरसो पानी गुफा कहाँ स्थित है? कौन सा गुफा? बरसो पानी गुफा। कहाँ पे हो जाएगा? बड़का गांव में हो जाएगा, जो कहाँ पे है? हजारीबाग में। बरसो पानी गुफा हजारीबाग के बड़का गांव में स्थित है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है हिजला मेला किस नदी के तट पर लगता है? कौन सी नदी के तट पर लगता है ये मेला? मयूराक्षी नदी के तट पर। कहाँ पे हो जाएगा? मयूराक्षी नदी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का 100 प्रश्नों का सफर यहीं समाप्त होता है और आगे की वीडियो में हम और भी आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आपको अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।